गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड 60वां सर्ग। विश्वामित्र को ऋषियों से त्रिशंकु का जग कराने का अनुरोध। ऋषियों द्वारा जग का आरंभ। त्रिशंकु का सशरीर स्वर्गमन। इंद्र के द्वारा स्वर्ग से उन्हें गिराए जाने पर क्षुब्ध होकर विश्वामित्र को नूतन देव स्वर्ग के लिए उद्योग। फिर देवताओं के अनुरोध से उनका इस कार्य से विरत होना। शतानंद जी कहते हैं, श्री राम महोदय सहित वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तपोबल से नष्ट हुआ जान महातेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषियों के बीच में इस प्रकार कहा। मुनीश्वरों, ये इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा त्रिशंकु हैं। ये विख्यात नरेश बड़े ही धर्मात्मा और दानी रहे हैं तथा इस समय मेरी शरण में आए हैं। इनकी इच्छा है कि मैं अपने इस शरीर से देवलोक पर अधिकार प्राप्त करूं। अतः आप लोग मेरे साथ रहकर ऐसे जग का अनुष्ठान करें जिससे इन्हें इस शरीर से ही देवलोक की प्राप्ति हो सके। विश्वामित्र की बात सुनकर धर्म को जानने वाले सभी महर्षियों ने सहसा एकत्र होकर आपस में धर्मयुक्त परामर्श किया। ब्राह्मणों, कुशिक के पुत्र विश्वामित्र मुनि बड़े ही क्रोधी है। ये जो बात कह रहे हैं उसमें ठीक तरह से पालन करना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। ये भगवान विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं। यदि इसकी बात नहीं मानी गई तो ये रोषपूर्वक श्राप दे देंगे। इसलिए ऐसे जग का आरंभ करना चाहिए जिससे विश्वामित्र के तेज से ये इक्ष्वाकु नंदन त्रिशंकु सशरीर स्वर्गलोक में जा सकें। इस तरह विचार करके उन्होंने सर्वसम्मति से यह निश्चय किया कि यह जग आरंभ किया जाए। ऐसा निश्चय करके महर्षियों ने उस समय अपना अपना कार्य आरंभ किया। महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं ही उस जग में याजक हुए। फिर क्रमशः अनेक मंत्रवेत्ता ब्राह्मण ऋत्विज हुए, जिनके कल्प शास्त्र के अनुसार विधि एवं मंत्रोच्चारण पूर्वक बहुत सारे कार्य संपन्न किए गए। तदंतर बहुत समय तक यज्ञ पूर्वक मंत्र पाठ करके महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवताओं का आह्वान किया, परंतु उस समय वहाँ भाग लेने के लिए वो सब देवता नहीं है। इसलिए मुनि विश्वामित्र को बड़ा क्रोध है और उन्होंने सुबह सुनकर रोष के द्वारा राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहा। नरेश्वर, अब तुम मेरे द्वारा उपर्जित तपस्या का बल देखो। मैं अभी तुम्हें अपने शक्ति से सशरीर स्वर्गलोक में पहुंचाता हूँ। राजन, आज तुम अपने इस शरीर के साथ इस दुर्लभ स्वर्गलोक को जाओ। नरेश्वर, यदि मैंने तपस्या का कुछ भी फल प्राप्त किया है तो उसके प्रभाव से तुम सशरीर स्वर्गलोक को जाओ। श्री राम, विश्वामित्र मुनि कितना कहते हैं। राजा त्रिशंकु सब मुनियों को देखते देखते उस समय अपने शरीर के साथ स्वर्गलोक को चले गए। त्रिशंकु को स्वर्ग में पहुंचा हुआ देख समस्त देवताओं के साथ पाक शासक इंद्र ने उनसे इस प्रकार कहा। मूर्ख त्रिशंकु, तो यहाँ से लौट जा। तेरे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है, तो गुरु के श्राप से नष्ट हो चुका है। अतः नीचे मुँह किए पुनः पृथ्वी पर गिर जा। इंद्र के इतना कहने पर राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र को पुकार कर त्राहि त्राहि के रट लगाते हुए पुनः स्वर्ग से नीचे गिरे। चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु का करुण पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध आया। वह त्रिशंकु से बोले, राजन, वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जा। उनके ऐसा कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटक जाए। तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए समाधि का सृष्टि कर तथा क्रोध में भरकर उन्होंने नवीन नक्षत्रों का पुनः निर्माण कर डाला। यह महायशस्वी मुनि क्रोध से कुलसित होकर दक्षिण दिशा में ऋषि मंडली के बीच नूतन नक्षत्रमालाओं की सृष्टि करने का विचार करने लगे। मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा अथवा मेरे द्वारा रचित स्वर्गलोक बिना इंद्र के ही रहेगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोधपूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि प्रारंभ की। इससे समस्त देवता, असुर और ऋषि समूह बहुत घबरा और वहाँ आकर महात्मा विश्वामित्र से विनय पूर्वक बोले, महाभाग, ये राजा त्रिशंकु गुरु के शाप से अपना पुण्य नष्ट करके चंडाल हो गए हैं। अतः तपोधन, ये सशरीर स्वर्ग में जाने के कदापि अधिकारी नहीं है। नए देवताओं की ये बात सुनकर मुनिवर कौशिक ने संपूर्ण देवताओं के परमोत्कृष्ट वचन कहा। देवगण, आपका कल्याण हो। मैंने राजा त्रिशंकु को संदेह स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उसे मैं झूठा नहीं कर सकता। इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्गलोक का सुख प्राप्त रहेगा। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहें। जब तक संसार रहे तब तक ये सभी वस्तुएं जिनके द्वारा मेरी सृष्टि हुई है सदा बनी रहे। देवताओं, आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन करें। ऐसा कहने पर सब देवता मुनिवर विश्वामित्र बोले, महर्षि, ऐसा ही हो।
ये सभी वस्तुएं बनी रहेंगे और आपका कल्याण हो। मुनि श्रेष्ठ, आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वार पथ से बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हीं के ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा के त्रिशंकु भी प्रकाशमान होंगे। वही इनकी स्थिति देवताओं के समान होगी। वह सभी नक्षत्र इन कृतार्थ होंगे, यशस्वी निरुपश्रेष्ठ स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। इसके बाद समस्त देवताओं ने ऋषियों के बीच में महातेजस्वी धर्मात्मा मुनि की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर देवताओं का अनुरोध स्वीकार कर दिया। नरश्रेष्ठ श्री राम तदंतर जग समाप्त होने पर सब देवता और तपोधन महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने अपने स्थान को लौट गए। इसी प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित और समय आदि काम में बालकांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ।